आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम को पढ़ने से पहले, वचन को सुनने से पहले आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दया करने वाले परमेश्वर हैं, प्रार्थना को सुनते हैं। महान परमेश्वर, आपने एक बार फिर से हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, हम वचनों में से सीख सकें। ये वचन जो कि जीवित हैं, ये हम में से हर एक से आज बात करें। ये तेरे लोगों को छुड़ाने पाएँ, तेरे लोगों को खुदावंद नई जिंदगी के साथ जोड़ दें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं हर अंधकार की शक्ति को डांटता हूं, जो तेरे लोगों को इन वचनों के ऊपर मेडिटेट करने से रोकती है। खुदावंद हर एक सुनने वाले, देखने वाले अपने भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग के ऊपर मैं आपकी दया, आपकी आशीष को मांगता हूं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। आज मैं आपसे बात करूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय के बारे में। जब भी हम प्रार्थना करते हैं, हम लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं और हीलिंग, डिलीवरेंस, छुटकारा और परमेश्वर के कामों को जब हम देखते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस प्रार्थना को मांगते हैं। तो क्यों प्रभु यीशु मसीह का ही नाम? आज मैं आपसे बात करूंगा। अगर आप बीमार हैं, अगर आप ट्रबल में हैं, आज का वचन अगर आप सुनेंगे, उसको ग्रहण करेंगे, आप समझेंगे इसको, आप हील होने वाले हैं, आप डिलीवर होने वाले हैं। बहुत बार हमारे माइंड में ये बात आती है कि ऐसा क्यों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही क्यों? मेरे प्रियो, बाइबल बताती है ही पेड द प्राइस ऑन द क्रॉस। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर उस कीमत को अदा किया है जो शैतान ने आदम और हवा को उस अदन की वाटिका में अनआज्ञाकारिता के द्वारा जिस पाप में फंसा के, जिस ट्रबल में फंसा के उनको परमेश्वर से अलग किया, प्रभु यीशु मसीह ने इंसान को, मनुष्य को उसी रिलेशन में फिर से लाने के लिए अपने लहू को दे के उस कीमत को अदा किया है। इसीलिए क्योंकि उसने उस कीमत को अदा किया है, ही पेड द प्राइस, हम उस कीमत को बता के, उस प्राइस को जो अदा कर दी गई है उसको बता के हम अपनी हीलिंग, अपनी डिलीवरेंस को ले सकते हैं।
जब आप ग्रॉसरी करने जाते हैं, जब आप कोई सामान खरीदते हैं, जब आप उसको पे कर देते हैं, आप दुकानदार से ये नहीं पूछते कि क्या मैं इसे ले जा सकता हूँ या नहीं। आप अपनी स्लिप उसको दिखाते हैं और आप हक से उसको ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उसका प्राइस पे किया है। इसी तरह से बाइबल कहती है यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर उस प्राइस को पे किया है, उस कीमत को अदा किया है, ताकि आप और मैं, हम अपने गुनाहों से छूट जाएं, बीमारियों से छूट जाएं। इसीलिए बाइबल कहती तेरे कूड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने आपके और मेरे चंगे होने के लिए कोड़ों को खाया है, उसने उस कीमत को अदा किया है। यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार में अगर हम देखें उसका 14 अध्याय और उसकी 12 आयत को, वहाँ पे लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा और इससे बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। मेरे प्रियो, क्यों यीशु मसीह ने कहा कि मैं उस नाम के कारण करूंगा? क्योंकि फिलिपियों की किताब 2 अध्याय 9 आयत में लिखा, परमेश्वर ने एक ऐसा नाम हमें दिया जो सब नामों के ऊपर इख्तियार रखता है, अधिकार रखता है। हालेलुया। वो यीशु मसीह का नाम है, वो सब चीजों के ऊपर है, वो सबसे अबव है। कौन सी सब चीजें? आप बीमार हैं, आपकी बीमारी का एक नाम है, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो एड्स हो, चाहे वो कोई भी बीमारी क्यों ना हो, चाहे वो अस्थमा हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, आपकी बीमारी का एक नाम है। बाइबल क्या कहती है? यीशु मसीह का नाम सब नामों के ऊपर है, उसके पास अथॉरिटी है। ही पेड द प्राइस। हालेलुया। आप उस बीमारी के नाम से, उस बीमारी से छूट जाएं, इसके लिए हमें यीशु मसीह का नाम दिया गया है। बाइबल कहती है वो नाम जिसके पास अथॉरिटी है, अधिकार है। कैसे अथॉरिटी आती है आपके पास? जब आप कुछ खरीदते हैं, क्या आप उसको बिना पे किए उठा के ले आते हैं? नहीं। जब तक आप उसकी कीमत नहीं दे देते, आप जितना मर्जी उस चीज को लाइक करें, आप उसको नहीं लेके आ सकते। क्यों? क्योंकि आपने उसको लाइक किया, आप चाहते तो हैं वो मुझे मिल जाए, पर आपने प्राइस पे नहीं किया। पर जैसे ही आप प्राइस पे करते हैं, फिर आपको पूछने की जरूरत नहीं कि क्या मैं इसे ले जा सकता हूं, आप हक से उसे लेते हैं। इसी तरह से जब आप बीमार हैं, जब आप ट्रबल में हैं, आप प्रॉब्लम में हैं, आपकी ट्रबल का एक नाम है, प्रॉब्लम बीमारी का एक नाम है। उस बीमारी से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह ने अपना लहू प्राइस के रूप में दिया, बाइबल कहती है। इसलिए अब आपको पूछने की जरूरत नहीं, आपको क्लेम करने की जरूरत है कि दिस हीलिंग बिलोंग्स टू मी। ये हीलिंग मेरा भाग है। जब आप अपनी लाइफ में इसको इस तरह से लेंगे कि यीशु मसीह आपने उस कीमत को अदा किया, इसलिए चंगियाई मेरा भाग है, डिलीवरेंस मेरा भाग है, बढ़ोतरी मेरा भाग है, प्रॉस्पेरिटी मेरा भाग है, क्योंकि ही पेड द प्राइस। आप एलिजिबल हैं इन चीजों को लेने के लिए। हालेलुया। डेविल आपको दिखाता है, नहीं नहीं नहीं, तेरी बीमारी का नाम बहुत बड़ा है, कैंसर बहुत बड़ा है, एड्स बहुत बड़ी है, अस्थमा, एंजाइटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तेरी। पर अगर आप उसको बताएं, बाइबल कहती है यीशु मसीह के नाम को सब नामों के ऊपर अधिकार दिया गया। मेरी बीमारी उस नाम से नीचे है, मेरी बीमारी का नाम यीशु मसीह के नाम से नीचे है। जब आप इस तरह से उसको क्लेम करेंगे, आप उसको दिखा रहे हैं यीशु मसीह ने प्राइस पे किया है। जब आप ऐसा करते हैं, आपको हील होने से कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। हम लोग रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन वो लोग हैं जिनके लिए ये वचन लिखा गया, क्योंकि बाइबल बताती है हर एक वचन हर किसी के लिए नहीं। हम लोग
सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं परमेश्वर के कलाम में से कि यीशु मसीह का नाम सब नामों से ऊपर है। आपकी बीमारी का एक नाम है, आपकी ट्रबल का एक नाम है। यीशु मसीह उसके ऊपर इख्तियार रखता है। क्यों? बिकॉज ही पेड द प्राइस ऑन द क्रॉस। हालेलुया। हम लोग देखेंगे एक और वचन को जो हमें मिलता है रोमन्स की किताब 10 अध्याय उसकी 9 आयत। लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। अब बहुत से लोग ये बोलते हैं कि हमारे मन में हम यीशु मसीह पे फेथ करते हैं पर मुंह से कभी उसको अंगीकार नहीं करते। अब यीशु मसीह ने अपने वचन में क्या लिखवाया कि अगर तू मुंह से अंगीकार करेगा तब तू उद्धार पाएगा। अब मैं आपको बताता हूं, ओरिजिनल भाषा में, जो ग्रीक भाषा में जो बाइबल है वो 2 भाषाओं में, इब्रानी और ग्रीक भाषा में जैसे लिखी गई, तो नया नियम जो ग्रीक भाषा में लिखा गया उसमें जो उद्धार वर्ड आया, बाइबल कहती है यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तू निश्चय उद्धार पाएगा। उद्धार के लिए हम लोग देखते हैं 4982 नंबर वर्ड ग्रीक भाषा का जो यूज हुआ, सोजो वर्ड का मतलब है आई सेव, हील, प्रिजर्व, रेस्क्यू। इसका मतलब है प्रॉपरली डिलीवर आउट ऑफ डेंजर and into safety, used principling of God rescuing believers from the penalty and power of sin and into his provisions, यानी कि सेफ्टी। बाइबल कहती जब तू अपना मुंह खोलेगा तब तू उद्धार पाएगा, तू हील होगा, तू रेस्क्यू किया जाएगा, तू छुड़ाया जाएगा, तू डिलीवर किया जाएगा। बाइबल कहती तू सेव होगा। अगर तू इस बात के ऊपर फेथ करता है मुंह खोल के, मन में नहीं। उसने कहा अगर मुंह खोलेगा, अगर तू अपनी बीमारी जिसका नाम बहुत बड़ा है, तू अपनी ट्रबल जिसका नाम बहुत बड़ा है, तू अपनी उस प्रॉब्लम जिसका नाम बहुत बड़ा है, अगर उससे छूटना चाहता है तो मन से निकल के मुंह पे उस विश्वास को लेके आना पड़ेगा। हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं, अगर हम मुंह से बोलेंगे तो कोई क्या बोलेगा हमारे बारे में, लोग क्या सोचेंगे। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है ही पेड द प्राइस फॉर यू, ही पेड द प्राइस फॉर मी। अगर उसने हमारे लिए कीमत को अदा किया तो क्या हम मुंह खोल के उसका अंगीकार नहीं कर सकते? बाइबल कहती अगर तू इस बात पर विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय रेस्क्यू पाएगा, तू निश्चय डिलीवर होगा, तू निश्चय उस डेंजर में से निकल जाएगा। हालेलुया। आज हम डेंजर से निकलना चाहते हैं, बीमारी से छूटना चाहते हैं, ट्रबल से छूटना चाहते हैं। मैंने आपको बताया यीशु मसीह का नाम सब नामों के ऊपर इख्तियार रखता है, उसके पास अथॉरिटी है। आप इमेजिन करो, आपके पास अगर 10 लोग काम करते हैं, आप 10 लोगों के नाम को जानते हैं, वो कितने भी शरीर में देखने में तगड़े क्यों ना हो, वो कितने भी ज़्यादा जवान या बुजुर्ग क्यों ना हो, पर अगर आप उनके ऊपर अथॉरिटी रखते हैं, आप उनके नाम को लेके बुलाएंगे और वो दौड़ के आपके पास आएंगे। आप उनको काम देंगे, वो जल्दी से उसको करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास अथॉरिटी है। उसी तरह से यीशु मसीह के नाम के पास एक अथॉरिटी है, हर उस नाम के ऊपर जो इस धरती के ऊपर दिया गया, जो इस आसमान के नीचे दिया गया। इसीलिए बाइबल कहती आसमान के नीचे धरती के ऊपर कोई दूसरा नाम दिया नहीं गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें, जिसके द्वारा हम रेस्क्यू किए जाएं, जिसके द्वारा हम डिलीवर किए जाएं, जिसके द्वारा हम सेफ किए जाएं। हालेलुया। हमारी सेफ्टी के लिए वो नाम दिया गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर सब कुछ को पूरा करके, बाइबल कहती है वो यीशु मसीह वो परमेश्वर के दाहिने और बैठा हमारे लिए दुआ करता है। पर आज भी हम अपनी बीमारी में हैं, अपनी ट्रबल में हैं। ये इस तरह से है कि आपने ग्रोसरी ली, आपने उसका प्राइस पे कर दिया और सब कुछ आपने खरीद के उसी की जगह के ऊपर रख के आप बाहर बैठे हैं और आप इस बात से दुखी हैं कि मेरे पास खाने को कुछ नहीं। आपने प्राइस पे किया है, पर जब तक आप उस सामान को खुद उठा के घर पे नहीं लेके आएंगे, अपनी अथॉरिटी नहीं दिखाएंगे, आपने जो पे की हुई स्लिप अगर आप उनको नहीं दिखाएंगे, आप उसके हकदार नहीं हो सकते। आप
अथॉरिटिवली उसको ले नहीं सकते। यीशु मसीह ने कहा आई पेड द प्राइस, अब मेरा नाम तेरी बीमारियों के नाम से ऊपर है। पर क्या आप ये जानते हैं? क्योंकि आप जानते नहीं इसलिए आपको लगता है ये बीमारी बहुत बड़ी है, ये ट्रबल बहुत बड़ी है, ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा मेरे पास ये अधिकार है। अगर तू ये फेथ करता है, परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया। अगर तू अपने मन से फेथ करता है ये अच्छी बात है, पर जब तू अपने मुंह पे लेके आएगा, जब तू अपने मुंह से उसको अंगीकार करेगा, बाइबल कहती है वो तुझे रेस्क्यू करेगा, वो तुझे उद्धार देगा, वो तुझे डिलीवर करेगा, वो तुझे हील करेगा, वो तुझे सेव करेगा। ये उसकी अथॉरिटी है। हालेलुया। 10 आयत में लिखा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। अब मैंने आपको बताया कि अगर आप पहले वर्ड उद्धार का मतलब देखते हैं तो वो है वर्ड सोजो, पर अगर आप नीचे जो वर्ड लिखा जिसका मतलब ओरिजिनल भाषा में है सोटेरिया, 4991 नंबर वर्ड, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है वेलफेयर, प्रॉस्पेरिटी, डिलीवरेंस, प्रिजर्वेशन, साल्वेशन, सेफ्टी। और इसके नीचे लिखा गया गॉड्स रेस्क्यू विच डिलीवर्स बिलीवर्स आउट ऑफ डिस्ट्रक्शंस एंड इनटू हिज सेफ्टी। मेरे प्रियो, अब ये हीलिंग, ये डिलीवरेंस, ये चंगियाइयां, इन चीजों से छूटना किन के लिए है? उसने कहा दिस इज फॉर बिलीवर्स टू मेक देम आउट ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड हिज सेफ्टी। जो लोग फेथ करते हैं यीशु मसीह पे, उनके लिए ये वचन दिए गए। हालेलुया। बाइबल में लिखा गया हर वर्ड हर एक के लिए नहीं है। अगर आप फेथ करते हैं ये वचन आपके लिए है। हालेलुया। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। बुझने न देना तुम मशलों को कभी, बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। सभी पूरी हो रही है, नबूवतें सभी। दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। स्वागत है आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं परमेश्वर के कलाम में से कि कैसे वचन ये बताता है प्रभु यीशु मसीह का नाम सब नामों से उत्तम है और ऊपर है और अथॉरिटी रखता है। मैंने आपको बताया यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें उद्धार दे सकता हूँ, मैं तुम्हें छुटकारा दे सकता हूँ, हीलिंग दे सकता हूँ, डिलीवरेंस दे सकता हूँ। बाइबल कहती है धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। कौन सा उद्धार? बाइबल कहती है तेरा छुटकारा, तेरी हीलिंग, तेरी डिलीवरेंस, इसके लिए एक प्राइज पे किया गया। अगर तू फेथ करता है इस बात के ऊपर कि हाँ यीशु मसीह मेरे लिए मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तेरी बीमारी का नाम खत्म है, तेरी प्रॉब्लम का नाम खत्म है, क्योंकि यीशु मसीह ने प्राइज पे किया है इसके लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप यीशु मसीह के ऊपर फेथ करते हैं, यीशु मसीह ने कहा
जाओ, राज्य का यह सुसमाचार पूरे जगत में प्रचार करो। जो विश्वास करे उसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। क्यों हम बपतिस्मा लेते हैं, क्यों हम फेथ करते हैं? मेरे प्रियो, बाइबल बताती है जब हम यीशु मसीह पे फेथ करते हैं, हम फेथ को दिखाने के लिए हम बपतिस्मा लेते हैं। बपतिस्मा क्या है? ये एक डिक्लेरेशन है। जब हम डिक्लेयर करते हैं कि यस, यीशु मसीह हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, हम इस बात के लिए एलिजिबल हो जाते हैं कि परमेश्वर तेरा वचन कहता है धार्मिकता के लिए मन से, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। आज मैं अंगीकार करता हूं, यीशु मसीह मेरे लिए मर गए, गाड़े गए और जी उठे। अब इस उद्धार के ऊपर मेरा अधिकार है, बिकॉज यू पेड द प्राइस। हालेलुया। मैं आपको एक और आयत पढ़ाना चाहता हूं जो हमें मिलती है गलेशियंस की किताब, उसका 3 अध्याय और उसकी 13 आयत। लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बना, मोल लेके उसने हमारे श्रापों को खत्म कर दिया। अब जब उसने प्राइस पे कर दिया, अब जब हमने फेथ कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, अब हम इस चीज को क्लेम कर सकते हैं कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमारे लिए उस कीमत को अदा किया। वो नाम जो सब नामों के ऊपर अथॉरिटी रखता है, अब हमें ये अधिकार है, हम उस नाम को क्लेम कर सकते हैं। जैसे ही हम ये करते हैं, आपकी बीमारी उस नाम के आगे खत्म है, आपकी ट्रबल खत्म है। वो आपको अनंत जीवन में लेके जाने के लिए प्रॉमिस देता है। पर आज प्रॉब्लम ये है कि हम जानते सब कुछ हैं, पर हमें लगता है नहीं, दैट्स ओके। अगर हम ऐसा करेंगे तो लोगों को क्या लगेगा, लोग क्या बोलेंगे? गलेशियंस 1 अध्याय 10 आयत में लिखा है, अब मैं क्या मनुष्य को मनाता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता तो मसीह का दास ना होता। या तो आप लोगों को खुश कर सकते हैं या आप परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। अगर आप लोगों को खुश करेंगे, परमेश्वर को नाराज करेंगे, तो ये आपके लिए फायदे का सौदा नहीं। पर अगर आप परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, वो लोगों को खुद ब खुद आपके साथ जोड़ देगा, वो लोगों को खुश कर देगा, वो लोगों को आपकी तरफ कर देगा। पर आपको ये बात देखनी है कि क्या मैं मन में ही विश्वास करता हूँ या मुंह से भी अंगीकार करता हूँ। जैसे ही मैं मुंह से अंगीकार करूँगा, जैसे ही उस सोटोरिया को मैं पाने के लिए एलिजिबल हो जाऊँगा, मेरी हीलिंग को, डिलीवरेंस को, मेरी प्रॉस्पेरिटी को, मेरी बढ़ोतरी को कोई डेविल नहीं रोक सकता। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं नहीं कहता कि आप बीमार नहीं, आपकी बीमारी का एक नाम है, याद रखो। यीशु मसीह ने कहा, मैं उस नाम के ऊपर इख्तियार रखता हूं, बिकॉज आई पेड द प्राइस। प्राइस पे करने के बाद अब आपको वेट करने की जरूरत नहीं। मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे। और आप अगर इस बात के लिए अंगीकार करते हैं आज, अब, कि हाँ प्रभु यीशु मसीह आप हमारे लिए मर गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, आपके कूड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। अगर आज आप ये फैसला करते हैं, आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहराएंगे, मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। आप अपनी हीलिंग को, अपनी डिलीवरेंस को देखने वाले हैं। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, तेरे वचन से हमने सीखा कि आपका नाम सब नामों के ऊपर इख्तियार रखता है। आज खुदावंद, जब तेरे लोगों ने ये वचन सुना है, तेरे लोग आज जब इस बात को अंगीकार करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वो हमारा उद्धार करता है, अपने गुनाहों को मान के छोड़ते हैं। जब खुदावंद वो अपने आप को आपके हाथों में देते हैं, आप हर एक के गुनाह को माफ करें, आप इनकी बीमारियों से इनको छुड़ाएं, इनकी ट्रबल्स खत्म हो। खुदावंद, आपका बड़ा नाम इनकी बीमारियों के नाम को आज फिनिश कर दे, डिस्ट्रॉयड, खत्म कर दे यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से तेरे लोग हील होने पाए, डिलीवर होने पाए, सेव होने पाए, रेस्क्यू होने पाए। खुदावंद, हर एक जन अपनी पर्सनल गवाही के साथ खड़ा हो। इनकी बीमारी कोई भी क्यों ना हो, मैं यीशु मसीह का दास होने के नाते हर बीमारी को डांटता हूं और तेरे लोगों को आजाद होने के लिए मांग लेता हूं। यीशु मसीह के समर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे। आज से आप अपनी बीमारियों को
अपनी ट्रबल्स को मेडिटेट नहीं करेंगे, आप यीशु मसीह के वचन को मेडिटेट करेंगे, ताकि आप हमेशा तक अपनी हीलिंग और डिलीवरेंस को बना के रख सकें। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इन प्रोग्राम्स को फिर से सुनना चाहते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल एशिया चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे जाके इन वचनों को फिर से सुन सकते हैं। अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन है, तब भी आप हमें कॉल कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबरों के ऊपर। हम मिल के लिए आपके लिए दुआ करेंगे और आपकी ज़िंदगी सेम नहीं होगी। अगर आप इतवार को परमेश्वर के भवन में आके सर्विस को अटेंड करना चाहते हैं, हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया गया है। तो हम फिर मिलेंगे प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आपको इस बात को याद रखना है कि आपकी बीमारी, आपकी ट्रबल, आपकी प्रॉब्लम के ऊपर एक नाम है, वो नाम है यीशु मसीह का नाम। बाइबल कहती है यीशु मसीह का नाम आपकी सब बीमारियों से, सब ट्रबल से, सब प्रॉब्लम से ऊपर है, क्योंकि यीशु मसीह ने उस प्राइस को पे किया है, उसने उस कीमत को अदा किया है। अगर उस कीमत को अदा करने के बाद भी हम यही बोलेंगे कि परमेश्वर अगर तेरी इच्छा है तो हमारी लाइफ में हीलिंग मिल जाए, तेरी इच्छा है तो हमारी लाइफ में डिलीवरेंस मिल जाए, तेरी इच्छा हो तो मैं सेफ हो जाऊं, मैं रेस्क्यू हो जाऊं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, He paid the price already. You just have to believe and receive. हम फिर मिलेंगे प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। God bless you all. शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।